हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज जिंजाइवल पैलेटल और एल्वियोलर सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न। ये जो सिस्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज डेंटल लमाइना सिस्ट। Why is it known as dental lamina cyst? क्योंकि इसका जो सोर्स है, इसका जो ओरिजिन है, that is dental lamina remanence. It's derived from the dental lamina remanence. And how does it appear? It's appearing as white nodules. White because they are filled with keratin. You can see here the diagram. ये white nodules जो दिख रहे हैं, they are filled with keratin. This is gingival cyst of the newborn. Now moving ahead with the second one called Epstein pearls. एब्स्टीन पर्ल्स कहाँ पे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर फाउंड अलोंग द मिड पैलेटाइन राफे। यू कैन सी हियर द मिड पैलेटाइन राफे। इफ दिस इज द पैलेट वी कैन सी दीज एब्स्टीन पर्ल्स हियर इन द मिड पैलेटाइन राफे। ठीक है, इसका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑफन आस्क्ड एज एमसीक्यूज। इसका ओरिजिन है कि जो सरफेस एपिथेलियम है अगर वो एंट्रैप हो रहा है देन दिस कैन गिव राइज टू एब्स्टीन पर्ल्स। सो दीज टू थिंग्स जस्ट वी हैव टू रिमेंबर फॉर एब्स्टीन पर्ल्स कि ये मिड पैलेटाइन राफे के अलोंग दिखते हैं एंड द ओरिजिन इज एंट्रैप्ड सरफेस एपिथेलियम। द डायग्राम शोन एज हियर। Now moving ahead with the third one called Bowen's nodules. Bowen's nodules, they are found at the junction of hard and the soft palate. जैसे कि मैंने बताया था कि जो मिड पैलेटाइन राफे के अलोंग पाया जा रहा है दैट इज नोन एज एब्स्टीन पर्ल्स एंड जो सॉफ्ट और हार्ड पैलेट के जंक्शन पे पाया जा रहा है दैट इज नोन एज बोहन्स नोड्यूल्स। सोर्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। epithelium from remnants और entrapment of the minor salivary gland। जो minor salivary gland है या तो उसके epithelium का entrapment हो रहा है या remnants उनके entrap हो रहे हैं। This forms the source of the Bowen's granules. Now moving ahead with the lateral periodontal cyst. As we have discussed क्लासिफिकेशन में कि लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट जो है ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये एक ओडोंटोजेनिक सिस्ट है। ओडोंटोजेनिक में भी डेवलपमेंटल है। सो दिस इज डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट। ये कहाँ पे पाई जा रही है, नाम से पता लग रहा है लेटरल। सो ये जो रूट है उसके सरफेस के लेटरली पाई जा रही है जैसा कि हमको इस डायग्राम में दिख रहा है। दिस इज योर लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट जो कि ये प्रीमोलर है। प्रीमोलर के लेटरल सरफेस के अलोंग पाई जा रही है। मोस्ट कॉमनली मैंडिबुलर प्रीमोलर एरिया में देखने को मिलती है। दिस इज फाउंड एट द लेटरल सरफेस ऑफ द रूट एंड इसको हम लेटरल रेडिकुलर सिस्ट से कंफ्यूज कर सकते हैं। वी कैन कंफ्यूज दिस विद लेटरल रेडिकुलर सिस्ट। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इसको लेटरल रेडिकुलर सिस्ट से डिफरेंशिएट करें। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक चीज याद रखनी है कि ये जो लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ वाइटल टूथ। वाइटल पल्प होगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द पल्प। वेराज हमने जो रेडिकुलर सिस्ट लेटरल रेडिकुलर सिस्ट पढ़ी थी वहां पे हमने देखा था दैट इट इज एसोसिएटेड विद अ नॉन वाइटल पल्प। So this is how we differentiate between lateral periodontal cyst and lateral radicular cyst, right? And as already told, most commonly it is seen associated with mandibular premolar area. Now histopathology, this is not very important but एक पूरा ये एक टर्म एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम अटैच की है। जो एपिथेलियम है यहाँ पे लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट का, ये थीक्स में, प्लाक्स में या क्लस्टर्स के फॉर्म में प्रोलिफरेट करती है। यू कैन, इफ आई जूम हेयर यू कैन सी इट इन दिस डायग्राम। ये आपकी एपिथेलियम है। यू कैन सी ये मोटे मोटे प्लाक्स में इस तरीके से एक्यूमुलेट हो रही है एपिथेलियम। इसको बोलते हैं प्लाक्स, थीक्स या क्लस्टर्स। सो एपिथेलियम हियर इज प्रोलिफरेटिंग एट प्लेसेस नोन एज प्लाक्स, थीक्स और क्लस्टर्स। एंड रिमेंबर इस तरह से जो एपिथेलियम प्रोलिफरेट कर रही है दिस इज नॉट एट ऑल पैथोगनोमिक। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी कंडीशन में, सिर्फ इसी सिस्ट में एपिथेलियम इस तरीके से प्रोलिफरेट करती है। द नेक्स्ट इज बोट्रॉइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट। बोट्रॉइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट बेसिकली एक वेरिएंट ही है आपके लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट का। बस डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे जो लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट है वो मल्टीपल प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली
ये बोट्रॉइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट को हम कह सकते हैं मल्टीपल लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट इज एक्चुअली द बोट्रॉइड सिस्ट। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा ऑशियसली भी प्रेजेंट हो सकती है या इंट्रा ऑशियसली भी प्रेजेंट हो सकती है। एंड एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस बोट्रॉइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट का कि रेडियोग्राफ्स में व्हाट डू यू सी ग्रेप बंच अपीयरेंस, you see grape bunch appearance. Remember this term. Now moving ahead with the gingival cyst of adults. Gingival cyst of adult is nothing but it is just the soft tissue counterpart of your lateral periodontal cyst. जो हमने ऊपर lateral periodontal cyst पढ़ी है, अगर वो एक्स्ट्रा ऑशियसली प्रेजेंट है, सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट है, उसको जिंजाइवल सिस्ट ऑफ एडल्ट बोलेंगे। सो दिस इज द सॉफ्ट टिश्यू काउंटर पार्ट ऑफ द लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट seen in the gingiva. Since ये soft tissue में present है, so you are not going to see any significant radiographic finding, right? Soft tissue में है तो आपको radiograph पे तो कुछ खास दिखने वाला नहीं है, but at maximum आप superficial erosion देख सकते हो bone का because of the pressure of this cyst, ठीक है, जिसकी वजह से saucerization या cupping effect दिख सकता है bone में। इस सिस्ट की प्रेशर की वजह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू कैन सी द सुपरफिशियल इरोजन ऑफ द बोन, therefore you can see saucerization or cupping defect, but since this is a soft tissue cyst you will not see any significant radiographic findings, right? Now moving ahead with the glandular odontogenic cyst. Glandular odontogenic cyst के ही दूसरे नाम है mucoepidermoid odontogenic cyst और सियालो ओडोंटोजेनिक सिस्ट। इन नाम से क्या समझ आ रहा है? दैट है तो ये एसोसिएटेड सलाइवरी ग्लैंड से, राइट? देयर इज एसोसिएशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स having the secretory function, but this is odontogenic cyst, right? Therefore it is called sialo-odontogenic cyst or mucoepidermoid odontogenic cyst, right? मतलब है तो ये odontogenic cyst है, but there is something secretory, कुछ secretory function यहाँ पे देखने को मिल रहा है, right? Now it is most commonly seen in the areas anterior to the molars, canines में या premolar area में देखने को मिलता है। Now this glandular odontogenic cyst, it has the potential to cross the midline. एंड मोस्ट कॉमनली मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। देयर इज स्लाइट मेल प्रेडिलेक्शन हियर, किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले तो नाम को अगर हम फोकस करें, ग्लैंड्यूलर मतलब देयर इज समथिंग जो ग्लैंड से रिलेटेड है, राइट? जो सिक्रीशन से रिलेटेड है। इसीलिए इस ग्लैंड्यूलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट में यू सी फ्लास्क शेप्ड सेल्स, जिसको गॉबले सेल्स बोलते हैं। आपने अपनी हिस्टो में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, व्हाट आर गॉबले सेल्स, which basically produce mucin, right? नाम ही इसका है glandular odontogenic cyst, मतलब something secretory is there. So we see flask shaped cells, goblet cells are present here which are producing mucin, right? ये जो goblet cells है ना, ये unicellular glands होते हैं, single cell gland इसलिए because this is secreting mucin, right? Mucus cells हैं। and एक term यहाँ पे याद रखना, that is hobnail appearance of the cuboidal cells. You will see hobnail appearance of the cuboidal cells here. So this was all about today's video. The more and more you will read it, the more and more you will be able to absorb and learn this thing. जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना learn किया जाएगा, because they are very confusing if you are studying it for the first time. So that was all for today's video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. We will meet super soon in the coming video. Thank you.